दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल अर्जुन एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और उसका विकास। हाँ दोस्तों, आज मैं बताने वाला आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद उदय एवं उसका विकास। दोस्तों ये जो कहानी है ये सब पूरे फ्रांस पे कहानी है। साथ ही साथ फ्रांस के साथ साथ बहुत से सारे देशों का भी इसमें कहानी बताए जाते हैं। इसमें चर्चित जो देश आता है वो आता है फ्रांस, यूरोप, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, रूस। इस इन सभी देशों को इस सब्जेक्ट में वर्णन किया जाता है। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताता हूँ कि यूरोप में राष्ट्रवाद कहाँ से शुरू हुआ है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को कुछ जानकारी मिल सके। दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जब किसी इंसान को अपने देश के प्रति लगाव हो जाते हैं, जब किसी इंसान को अपने देश के प्रति लगाव हो जाते हैं और उसमें जो प्राप्त रहते हैं, देशभक्ति जो प्राप्त रहते हैं, तो उस इंसान को कहते हैं राष्ट्रवादी। और जो पनपते रहते हैं उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। जिस प्रकार हम जब अपने देश में जब देखते हैं, जैसा कि हम लोग कहते हैं जवान को आर्मी को क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं, सैनिक कहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो भक्ति उत्पन्न, तो जोश जुनून उत्पन्न होता है वो कहते हैं उसे देशभक्ति कहते हैं। उसी प्रकार जो राष्ट्रवाद में जो सैनिक था, वो आदमी था, जो व्यक्ति था, उसे राष्ट्रवादी कहते हैं, और उसके जो अंदर में जो पनप रहते हैं उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। तो समझिए कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी क्या होता है। उसके बाद देखिए ये जो कहानी है ये फ्रांस से स्टार्टिंग किया गया है, यूरोप से नहीं बल्कि फ्रांस से स्टार्ट किया गया है। तो फ्रांस में क्या था तो जानिए। तो फ्रांस में जो था लुई 16वां का शासन व्यवस्था चल रहा था। लुई 16वां का शासन व्यवस्था चल रहा था। साथ ही साथ ये निरंकुश शासन व्यवस्था अपनाए हुए थे, और ये निरंकुश शासन व्यवस्था के साथ ये जो क्या है प्रतिक्रियावादी शासन भी था। निरंकुश शासन व्यवस्था और प्रतिक्रियावादी एक ही होता है। साथ ही साथ लेकिन कहावत की तरीका है, कहने के तात्पर्य है कि प्रतिक्रियावादी लोग ऐसे होते हैं जो पहले जैसा जो निरंकुश शासन व्यवस्था हो या किसी प्रकार की व्यवस्था हो, विशेषतः निरंकुश शासन व्यवस्था, जो पहले जैसा जो सिस्टम है वो सिस्टम को कायम करके रखना, निरंकुश शासन को मजबूत करके रखना, वही प्रतिक्रियावादी कहलाते हैं। तो समझिए कि प्रतिक्रियावादी किसे कहते हैं। निरंकुश शासन जो लुई 16वां था अपने फ्रांस में रहने वाले जनता को किसी प्रकार की देखभाल नहीं करते थे, जैसा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कृषि, व्यापार, शिक्षा, कई पर बहुत सारे ऑप्शन है जो इनके बारे में बताया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सामाजिक व्यवस्था। उस समय सामाजिक व्यवस्था में आजकल की तरह मुखिया सरपंच जो है वार्ड नंबर सब नहीं होता था। उस समय जो है जो गांव का जो अमीर लोग होते थे वही लोग उनके लिए सरकार हो जाते थे। हाँ, उस समय जो अमीर गांव में समाज में जो अमीर लोग होते थे वही लोग उनके लिए सरकार हो जाते थे, स्थानीय सरकार हो जाते थे। समाज में क्या था तो आजकल की तरह मुखिया सरपंच तो था नहीं, तो वो जो सरकार जो था निरंकुश शासन व्यवस्था, उस सरकार से ही स्थानीय सरकार जो अमीर लोग होते थे उन्हीं के द्वारा अपना टैक्स जो इकट्ठा करते थे। टैक्स इकट्ठा करने का तरीका यही था कि अमीर लोग होते थे तो उस अमीर लोगों के द्वारा टैक्स को इकट्ठा करवाते थे। वे लोग, ये निरंकुश शासन जो शासक होता था, ये लोग इन लोगों को आदेश देता था कि आप लोग किसी भी प्रकार की हाल करो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। समाज में किसी भी प्रकार का सिस्टम लागू करो, मुझसे मतलब नहीं, लेकिन हमें समय पर टैक्स चाहिए तो चाहिए। इसीलिए उस समय के लोग, तत्कालीन समय के लोग, अमीर लोग किसानों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ देते थे, उनको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करवाते थे, ज्यादा से ज्यादा खेती करवाते थे, अपने अनुसार काम करवाते थे। चाहे वो भूखे रहो या पेट भरे उससे मतलब नहीं, उसको भी समय पर काम करवाना पड़ता था। समय पर काम करवाकर उसको सरकार को टैक्स देना पड़ता था। यदि समय पर अगर टैक्स नहीं पहुंचाता तो सरकार इसको आदेश दिया गया था, यदि आप अमीर लोगों को कहते थे कि आप यदि मेरा टैक्स नहीं समय पर पहुंचाइएगा तो आप लोग का जमीन भी जब्त हो जाएगा और आप लोग का जो शासन है वो खत्म कर दिया जाएगा।
इसलिए सभी लोग अपने अपने जान बचाने के लिए, सभी लोग मतलब कौन, अमीर लोग अपनी जान बचाने के लिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ता था, उसको ज्यादा से ज्यादा खेती गृहस्थी करवाता था। खेती में डेवलपमेंट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं था। कृषि में किसी भी प्रकार की सुविधा हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं था। कृषि में ना तो नदी नाला के प्रयोग किया जाते थे, प्रयोग करते थे, लेकिन उस समय की व्यवस्था नहीं था। वो सभी लोग बरसात पर टिके हुए थे। नदी नाला था लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होता था, कहीं पर होता तो नहीं, लेकिन सरकार के द्वारा ये सब कोई प्रबंध नहीं था। सर वैसे नदी नाला है तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई नदी नाला का प्रयोग नहीं है, नहर का कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल चाहिए तो टैक्स चाहिए, केवल सरकार को टैक्स चाहिए, इसके लिए तुम जो भी कुछ करो उससे कोई मतलब नहीं है। तो उस समय किसान ज्यादातर हमेशा भगवान के भरोसे किसान खेती करते थे। तो इस प्रकार का उस समय का हाल था। कभी अमीर लोग गरीब को कभी भी अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते थे, तकलीफ शोषण ही शोषण करता था। तो ये समाज के हाल बना हुआ था। समाज में छोटी छोटी अस्पताल है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। लोगों को रोजगार है कि नहीं, कुछ काम करने की विधि है कि नहीं, ये सब कोई व्यवस्था नहीं है। समाज में राजनीतिक व्यवस्था की तो बातें छोड़िए, जब लोग तो लोकतंत्र के तो उसको सपना भी नहीं देखते थे कि हम लोकतंत्र स्थापित करेंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हम सोच नहीं सकते हैं। जो कि सोचने वाले सोचकर फ्रांस को डेवलपमेंट किया है, लेकिन उस समय जो था ऐसे हाल बना दिए गए थे, लोगों को सोचना पर भी मजबूर हो गया। और कभी कभी उनको सोच पर भी प्रभाव डालकर बैठे हुए थे सरकार, ताकि ये राजनीति के बारे में कदापि कुछ सोच भी न सके। तो इस प्रकार ये समाज का जो है हाल बना हुआ था। और साथ ही साथ उसके बाद जो है व्यापारी व्यवस्था में व्यापार सरकार को कोई मतलब ही नहीं था। सरकार को पहले ही बताई, सरकार को टैक्स आता था उससे कोई मतलब ही नहीं था, टैक्स आता है बस हो गया, अपना राजकोष बढ़ता है बस हो गया, उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं कि व्यापार से ही देश को डेवलपमेंट किया जा सकता है, लेकिन सरकार को, निरंकुश सरकार को कोई मतलब नहीं है। यदि कृषि व्यवस्था अगर अच्छा किया जाए तो व्यापार भी अच्छा होगा, और व्यापार अच्छा होगा तो अपने उसका राज्य भी अच्छा होगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार एक मूर्ख आदमी को लाखों रुपया दे दिया जाए तो वो बेकार की तरह ही उपयोग करेगा, सदुपयोग नहीं कर सकता है। उसी प्रकार ये निरंकुश शासन था, इसको क्या दिमाग रहता कि हमें क्या करना चाहिए, वो तो अपने सुख के लिए, अपनी शारीरिक सुख के लिए जनता को शोषण करते थे। मानसिकता सुख के लिए नहीं, शारीरिकता सुख के लिए वो अपना जो सभी जनता को शोषण करते थे।